चढ़ना चालू, मेरा पैर फिसल जाता, मैं गिरने से बच जाता हूँ। हमारी आप अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ा के मुझे बचा लेती हैं। पूरे मुरादाबाद से बढ़िया स्विमिंग पूल ये नहीं है। ये नहीं, पूरे मुरादाबाद में घूमिए लेकिन इस ज्यादा स्विमिंग पूल नहीं मिला हमें कहीं भी। भाई अगर आप भी गर्मी से परेशान है मुरादाबाद में, बात बताने जा रहा हूँ, पहली बार मुझे कहीं सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन मेरा एड्रेस भूल गई हो। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे को न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मजे का होने वाला है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ब्लॉग। चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे का। चलो हम निकल देते तीनों भाई बिना सूरत पे पानी डाले। हम अपनी सूरतों को धोवे या न धोवे, लगते चोरी हैं। सूरत पे पानी डालने का फायदा भी क्या है? कमेंट सेक्शन खुला है भाइयों, बताओ ये लोकेशन कहाँ की है, वरना हम इसे स्विट्जरलैंड घोषित कर देंगे। अब अंकल जी अकेले खड़े थे, मैं बोला भाई मैंने अंकल जी के पास ले, उनसे जूस पियेंगे जाके। एक हाथ मेरा खुजाने में, दूसरा हाथ है मेरा ब्लॉग बनाने में। अंकल जी अपना जनरेटर चालू कर देते हैं जूस निकालने के लिए। मैं बोलता हूँ अंकल जी ये जो मेरे पीछे खड़ा है सफेद कपड़ों में, इन गन्नों को छोड़ो और इसे निकाल दो मशीन में को। इसकी टांगे बिल्कुल गन्नों की जैसी हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं इसकी टांगों की वीडियो दिखाऊंगा आपको। हमारी आपा की सलवार उड़ने लगती है हवा में, हवा बहुत तेज चल रही थी। गाइस चेक करो पिटबुल की टांगे, ऐसा लग रहा जैसे बंजर जमीन में दो गन्ने उगाए हो। गाइस हमने पी लिया था जूस और अब हम चलते हैं। हमारी आपा को देखो अपनी जुल्फे संवार रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, कुछ समझ में ही ना आ रहा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। गाड़ी पे बैठ के फिर निकल देते हैं ठोकरे खाने। और इसके नाक के भट्टे चेक करो। एक तो ये पकाओ इतना पकाता है, और इसे कोई बात बताओ तो भाई मेरे साथ ये हो गया तो कहता है क्या बजे होया, किस टाइम होया, ये सब पूरी इन्फॉर्म दो जब जाके इसके समझ में आती है। कभी कभी तो इस पकाऊ पे इतना गुस्सा आता है कि ईंट उठा और मार साले के सिर में। अब इन बातों को छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। गाइस आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं ये ब्लॉग जब डालूंगा जब ईद खत्म हो जाएगी। काले कुर्ते पजामे में मैं नहीं दिखता, बस मेरे दांत दिखते हैं। एक तो हम गरीबों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर 50 रुपए जेब में पड़े बीड़ी मंडल के लिए तो भाई चल घूमने, चाहे साले को बीड़ी मांग के पीनी पड़े। गाइस ये व्यू चेक करो, मन कर रहा था जैसा मौसम हो रहा है यहाँ का पैंट कॉलर यहीं पर रख दे। इन दोनों से बोलता हूँ भाई हम चल रहे हैं स्टेडियम देखने, दोनों को बहला फुसला कर ले जाता हूँ मैं साथ में। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर से डर लग रहा था, और पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना हमें टेररिस्ट बता देंगे। और मैं इन दोनों को स्टेडियम के बहाने से बाजरे का खेत दिखा देता हूँ। दोनों भड़क जाते हैं मेरे ऊपर। मैं कहता हूँ साले एक एक रेप्टा ऐसा मारूंगा दोनों के, सालों जमीन पर लेटे लेटे फिरोगे। मूड क्रैश हो गया ना तुम्हारा। स्टेडियम खेत दिखाना लिया है। और वो भी अपने यहाँ तक कितने 20 किलोमीटर दूर बाजरे का खेत दिखा दिया मैंने। बताओ 20 किलोमीटर दूर लाया करते हैं कि बाजरे का खेत दिखाना है ये स्टेडियम में। और एक चीज और दिखा दूँ अभी चल के। अरे पेड़ कटा हुआ रखा तो कह रहे हैं ये रूलर है, मोटा पेड़ कटा हुआ रखा है ना, रोलर है वो, उधर रोलर बता रहे हैं। मैं पेड़ भी रखा वहाँ पे, इनने अभी तक स्टेडियम में देखा। और गाइस मैं आपको अब झील दिखाने वाला हूँ। तो ये है रामपुर, क्या कौन सा रोड है? डिंगरपुर रोड है। डिंगरपुर रोड पे। अबे सामने देख के मिनी मेट्रो आ रही है भाई। अबे सामने उसमें मिनी मेट्रो में बढ़ जाइए तू, बढ़ेगा साला गाड़ी लेके। हमारी आपा को तो होश ही ना आता, ब्लॉग शूट करते करते ये मेरी कॉपी करनी चालू कर देता है और मैं से पिटबुल को खाई में लेके कूद जाता हूँ। मना करता है, मैंने साले लात ऐसी मारूंगा तू खुद ही भागा भागा जाएगा मुझसे आगे। गाइस कहते हैं ना अपने अपने को देख के जलते, आज ये बात हकीकत हो गई मेरे साथ में। इसे देखो पकाओ को, ये मेरी रोजी रोटी पर ठोकर मार रहा है। इसने मुझे देख के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। इस दुख को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? गाइस इस दुख को दबा लिया था मैंने अपनी किडनी में। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं झील के पास। दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस झटका लगा ना, मैंने भी इसे दूर से देखा तो झील लग रही थी, जब पास में आके देखा तो डैड निकला। ये इस पिटबुल की बातें सुनना मजा आएगा। घंटा हमने यहाँ पर बिताया बहुत सुकून के साथ में, मजा आया हमें यहाँ पर बैठ के। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मजा आ गया। जो बात है पूरे मुरादाबाद से बढ़िया स्विमिंग पूल ये नहीं है। क्या बोला तूने? ये नहीं, पूरे मुरादाबाद में घूमिए लेकिन इस ज्यादा स्विमिंग पूल नहीं मिला हमें कहीं भी। भाई अगर आप भी गर्मी से परेशान है मुरादाबाद में तो आप यहाँ पे आके अपना वक्त बिता सकते हैं। हाँ। जो बिल्कुल बजटली कॉस्ट जो में है। रमजानों में आके बैठता है इसके किनारे, तो उसके रमजान यही ना पता कब रखा कब
खत्म हो गया। अबे ब्लॉगर तुम हो या मैं हूँ ये बताओ। भाई ब्लॉगर आप सारा हो। रिव्यू तो तुम ही दे पैसे दोगे। न लिए हमने बोलने। अबे चुप जा, कॉपीराइट आ जाएगा। और फिर हम कर देते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चालू। मेरा पैर फिसल जाता है, मैं गिरने से बच जाता हूँ। हमारी आप अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ा के मुझे बचा लेती हैं। यहाँ से बचने के बाद एक खतरा और मोल ले लेते हैं हम। चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे का क्या करते हैं हम आगे जाके। पूरे रास्ते इस पकाऊ का सिर मेरी फोन की स्क्रीन पे रहता है। मैं इसकी सूरत को देख देख के पक चुका हूँ बहुत ज्यादा। इन्हें मैं मजाक मजाक में घुमाने ले तो जाता हूँ, लेकिन ये मजाक मेरे ऊपर भी भारी पड़ जाता है। ये रास्ते के मोड़ मुझसे जुड़े हुए हैं या मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, ये समझ में नहीं आता मुझे। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरी जिंदगी इन मोड़ों में ही गुजर जाएगी। पहली बार आज इस पकाऊ ने कुछ काम की बात करी है। इसकी बात सुन के मेरा दिन खुश हो जाता है। ये कहता है अपनी सेटिंग से मिलकर आया है ये इंसान। चलो इस लायक किसी ने मुझे समझा तो। दोस्तों आज मैं अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। पहली बार मुझे कहीं सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन मेरा एड्रेस भूल गई हो। गाइस व्यू तो मस्त है ही, बस मेरी शक्ल भी इसके लेवल की हो जाती तो मजा ही आ जाता। और अब तुम व्यू चेक करो। नंगे भूखे हैं साले घर से। जहाँ लोकेशन अच्छी दिख जाए भाई लेट जाते कि यहाँ फोटो खींच दो, यहाँ फोटो खींच दो। और हमारा ये पिटबुल हर एंगल में फोटो खिंचवा रहा था। फिर मैंने भी कैमरा चालू करा, मैं भी बना दूं तेरी इस गाने पे वीडियो। नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। स्विमिंग पूल। क्या बोला तूने? स्विमिंग पूल। कुछ टाइम बिताने के बाद मैं घर से आ गया था। फोन अम्मी का, अम्मी बोली उधर से चने की दाल लेते आना। मैंने ले आऊंगा अम्मी, टेंशन मत लो आप। और इससे पकाऊ से अपनी जुल्फे नहीं संभलती है। मुझे आ जाता है गुस्सा, ये मेरे मुंह पे मारता है जुल्फों को। मैंने साले तेरी जुल्फे उखेड़ के फेंक दूंगा। और ये वो जगह है जहाँ मैंने 25 साल मजदूरी करी। अबे 24 साल तो तेरी उम्र है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। पहले मैंने यहाँ पे ढलाई का काम किया था जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था। गरीब तो तू अभी भी है। अबे तू बीच में टांग में चढ़ाया कर। तो फाइनली गाइस अब घड़ी आ चुकी है इस पकाऊ से दूर होने की। और गाइस इस पकाऊ को अब हम उतार रहे हैं। इस इंसान ने दिमाग पका दिया, सारा दिमाग खा गया ये हमारा। इतना ज्यादा पकाता है ये इंसान, बहुत ज्यादा। चल अब जाए तो भाग चले तो फाइनली गाइस इधर उधर की टक्करें खा के हम आ चुके हैं अपने घर। उतर तो इस चौड़ में रहूं जैसे दुनिया जीत ली हो। गाइस मैं आ चुका हूँ घर। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।